अभी हम कालकाजी थाना के बाहर हैं और इस थाना में ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार है। गिरफ्तार इसलिए हुए हैं कि मदनपुर खादर में भाजपा शासित एमसीडी के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था और गरीबों का घर दुकान तोड़ा जा रहा था। इसके विरोध में वो जब विरोध कर रहे थे कि गरीबों का घर और दुकान नहीं तोड़ा जाए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कालकाजी थाना में। थाने के बाहर लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो भाजपा के और एमसीडी तो कह रही है कि जिसका अवैध रूप से मकान बना हुआ है और दुकान बना हुआ है उसको तोड़ा जा रहा है, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए सच्चाई क्या है एमसीडी का और अतिक्रमण हटाने के नाम पर डराया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है? आइए कुछ लोग थाने के बाहर हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, किस लिए आप लोग कालकाजी थाना पहुंची हैं? हमारे एमएलए साहब को यहाँ पे डिटेन करके लाया गया है। हाँ। इसका रीजन अभी तक नहीं पता चला है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम लोग इस बिहाफ पे यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन एमसीडी जो भाजपा शासित है वो कह रही है कि अतिक्रमण किया गया है, इसलिए हम उसका तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अतिक्रमण किया गया है बता रहे। अतिक्रमण तो चलो अतिक्रमण एमसीडी की तरफ से सही है, बस इन गरीब लोगों के बारे में सोचो जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रोडों पे रेहड़ी पट्टी लगाते हैं। उनके हित का पहले सवाल बताओ, उनके हित के बारे में कौन सोच रहा है? उनके हित का काम हम लोग हमारे एरिया के जो विधायक वही सोचेंगे। उनके हित के लिए वो वहाँ पे गए लोगों के। भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आप कह रही हैं कि भाजपा से पूछे कहाँ विकास, किसका विकास? कोई विकास नहीं। उन गरीबों को हित के लिए भाजपा क्या कर रही है? पहले इसकी जवाब दे, उसकी बात हुआ अतिक्रमण को बिल्कुल करे। अतिक्रमण गलत है, ये इसके लिए मैं भी समर्थन कर रही हूँ। लेकिन सड़क पर घर बनाएंगी तो टूटेगा ही ना, भाजपा के लोग कह रहे हैं। सड़क पर घर बनाए चलो टूटेगा ही, इसका तो समर्थन हमारे विधायक जी खुद कर रहे हैं कि सड़क पर, लेकिन उन गरीबों के बारे में उन्हें घर दे के फिर तोड़े, ऐसा नहीं है। तोड़े बिल्कुल तोड़े, एक तरीके से तोड़े, एक नोटिस दे के तोड़े, अच्छे से तोड़े। उसके सपोर्ट में तुम्हारे विधायक जी खुद हैं कि सड़क पे घर नहीं मिलेगी, इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, बस रेडी पेट्रोल की व्यवस्था किया जाएगा, उनका कहाँ क्या हो, उसके बाद उस घरों को तोड़ा जाएगा। एक सवाल बार बार भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा का दो ही लोग विरोध करते हैं, एक मुसलमान और एक आतंकवादी। तो आप मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं? मैं तो दोनों नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। हिंदू समाज से आती हैं, फिर भी मोदी जी का विरोध कर रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू को रखवाले हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रही, मैं तो बस बता रही हूँ उनको कि इंक्रोचमेंट गलत है। पहले लोगों के हित के लिए वो सोचे, उसके बाद वो अतिक्रमण करे, इंक्रोचमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी कि एमसीडी जो बुलडोजर चला रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? नहीं, जो एमसीडी के अंडर में जो आ रहा है, जो सरकार के अंडर में वो सही, लेकिन जो गरीब आदमी इसमें पिस रहा है, परेशान हो रहा है, जो अमानतुल्लाह खान जो आवाज़ गरीब आदमी के हित में उठा रहे हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी वजह से उनके मसीहा बन के खड़े हो रहे हैं। उनके लिए ही आज यहाँ पर लेकर आएंगे उनको इस थाने में, तो हम लोग उनके लिए आए हैं। और जो एमसीडी के अंडर में अगर आ रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये क्या कहते हैं, जो भी हो रहा है ये गरीब आदमी परेशान हो रहा है, इसके लिए से आवाज़ उठाई जा रही है। और उनके लिए अगर उसके गरीब आदमी के लिए परेशान अगर उन्हें 10 बार अंदर जाना पड़ेगा तो अंदर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हम कालकाजी थाने के बाहर हैं। कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बात किया कि एमसीडी का बुलडोजर जो चल रहा है बिल्कुल गलत है, और कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करेंगे कि भाजपा बुलडोजर तंत्र चला रही है, क्या सही है या गलत है? सर, जो भाजपा एमसीडी के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है वो गलत है या सही है? बिल्कुल गलत बात है। और इसके लिए अगर गरीबों का घर बचाने के लिए अगर एमएलए अमानतुल्लाह खान साहब आए हैं, उनको डिटेन कर लिया गया, तो गरीबों का घर कौन बचाएगा? इस तरह से तो पूरे कॉलोनी को ही तोड़ देंगे। तो उसके लिए जब आगे आए, अब ये सारी पब्लिक यहाँ खड़ी है तो एमएलए से मिलने नहीं दिया जा रहा, और सारी पब्लिक कह रही है, वकील भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई अंदर से गेट नहीं खोल रहा, कोई मिलाने के लिए तैयार नहीं है एमएलए से। लेकिन बहुत गलत। भाजपा का एमसीडी है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो अवैध रूप से मकान बनाया गया उसको तोड़ा जा रहा था, विरोध विधायक जी क्यों रोक रहे हैं? अवैध रूप से नहीं तोड़ा जा रहा है। अब से पहले जो सरकार थी, ये 2014 से लेके आज तक जितना भी मकान बने, ये किसकी सरकार में बने? इन्हीं की सरकार में मकान बने। और आज ये तोड़ क्यों रहे हैं? इन्हें तोड़ने का हक क्या है? पहले बनने नहीं दिया जाता, पैसे लेके बनवा रहे हैं ये सब लोग। तो ये भाजपा की ये गंदी राजनीति, ये बिल्कुल गलत है। इसके हम बहुत खिलाफ है, सारी पब्लिक खिलाफ है, पूरी दिल्ली में सब लोग खिलाफ है इनके। तो क्या लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान साहब को डिटेन किया गया है या जेल भेजने की तैयारी चल रही है? अब देखिए, ये इसी के जवाब लेने के लिए हम इस गेट पे खड़े हुए हैं कि भाई डिटेन किया है या आप जेल भेज रहे हैं। और जेल क्यों भेज रहे हैं? वो पब्लिक के सपोर्टर हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं,
और कोई ऐसे विधायक को किसी तरह से एक तरह से किडनैप करके रख रखा है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका कोई खैरियत नहीं मिल रही है अंदर से। पता लगना चाहिए कि क्या है अंदर, क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। कितने देरों से आप गेट पे खड़े हैं? हम अभी 4 घंटे से इस गेट पे खड़े हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे में नहीं मिले अभी तक? 4 घंटे में कोई नहीं मिला उनसे, अभी तक कोई नहीं मिला है। सबको कम से कम भाई ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया उन्होंने? उनसे मिलने के लिए पब्लिक को बोला जाए कि ज़्यादा नहीं 4-6 लोग जाएं अंदर, जाके बात करके आए। वो बात ही नहीं करने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे, गेट से एंट्री नहीं करने दे रहे। कितनी गलत बात है। तो पुलिस की यह मनमानी है क्या? पूरी पुलिस की मनमानी है। हाँ। और ये पूरी गुंडागर्दी है भाजपा की। हाँ। और ये भाजपा का अब जो है बाप सुपड़ा साफ ही होने वाला है, बचेगा नहीं। सारी सब कुछ खराब होगा। और पब्लिक बहुत खिलाफ है भाजपा के। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो पब्लिक खिलाफ कैसे है? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हाँ। सबका साथ सबका विकास होता तो ऐसा थोड़ी होता कि सबके घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। घर नहीं तोड़ने चाहिए। किसी को बड़ी मुश्किल में घर बनता है, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में घर बनाता है। ऐसे थोड़ी एकदम घर बन जाता है। देश में 10 साल लग जाते हैं घर बनने में। ऐसा नहीं है कि लिया एकदम। और अब तो इनके पास मशीन ऐसी आ गई है कि नीचे से वो डालते हैं और उसको फौरन ही गिरा देते हैं पूरे घर को। एक खाली करने का नोटिस होता है, ये पूरी फॉर्मेलिटी होती है। ये थोड़ी है कि आए और आके पूरी मकान को गिरा दिया। सर एक सवाल और करना चाहेंगे, तो देश में बुलडोजर की क्या ज़रूरत है? पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी में, शाहीन बाग में, खादर में, मंगोलपुरी में। वजह क्या है बुलडोजर चलाने का सरकार का? असल में बुलडोजर का ये मकसद है कि वो वहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी ने इनका नाम बिल्डोज़र बाबा रख दिया था। तो वो बिल्डोज़र बाबा इतने मशहूर हुए कि बिल्डोज़र बाबा ने पूरी यूपी में तबाही मचा रखी है, यहाँ भाजपा ने तबाही मचा रखी है। तो उन्हीं की तर्ज पे सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये भाजपा की गुंडागर्दी है सरासर। तो ये सब गरीबों का आम आदमी पार्टी के भी तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल जी को इसके लिए आगे आना चाहिए और गरीबों का साथ देना चाहिए। अब केजरीवाल जी ऐसे अगर बैठे हैं तो ये जनता सारी ये जनता जो है ये केजरीवाल जी की है। उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन वो पीछे क्यों है? समझ से बाहर बात है। यहाँ अमानतुल्लाह खान को 4-5 घंटे से अरेस्ट कर रखा है। भाई आम आदमी के जो एमएलए हैं वो आने चाहिए थे, इनके साथ खड़े होना चाहिए था उनको। अकेला आदमी डटा हुआ है पब्लिक के लिए, अमानतुल्लाह खान। और जो अभी आज बुलडोजर चल रहा था खादरपुर में, मदनपुर खादर में, वहाँ पर मतलब लोग विरोध कर रहे थे, सुनने में आया पत्थरबाजी भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ। वजह क्या हुआ? ऐसा है, वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। अगर पत्थरबाजी भी हुई है तो इन्हीं के कोई लोग होंगे। वहाँ पे शांतिपूर्वक सब लोग देखिए, जब गरीब का घर तोड़ा जा रहा है तो विरोध तो होगा ही। और विरोध करने का भी हक नहीं है, या खड़े खड़े देखते रहें कि भाई ये तोड़ दो। ऐसा नहीं होता। गरीब का घर बड़ी मुश्किल में बनता है, ऐसे नहीं बनता घर। अच्छा, उसको 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाती है। बहुत से लोगों से तो बेचारों से घर नहीं बन पाता और उनका बने बनाए आशियाने उजाड़ रहे। गलत बात। भाजपा की गुंडागर्दी सबको दिख रही है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। आपके नज़र से देश बुलडोजर से चलना चाहिए या संविधान से? संविधान से चलना चाहिए। बिल्डोजर से क्या मतलब है? बिल्डोजर का तो वहाँ आता जहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ कोई स्टे या कंप्लेंट होती है कि या सरकारी ज़मीन पे कोई बना लेता तो उस पर करना चाहिए। ये क्या कि तुम पहले से कहाँ सो रहे थे आप लोग? क्यों बनने दिए ये मकान नहीं बनने देना चाहिए था। भाई जितने मकान ये बने हैं, जो कॉलोनियाँ बनी हैं, क्यों बनी? क्या 2014 के बाद में कॉलोनियाँ नहीं बनी? वो भी तो देखना चाहिए, रिकॉर्ड देखना चाहिए। तो उसके लिए सारी चीज़ें यार, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है पब्लिक के साथ। और पब्लिक को जागना चाहिए, पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, तभी तो ये चीज़ें रुकेंगी। नहीं ऐसे तो सबके घर गिरा देंगे ये। तो इसी के लिए मैं यही चाहूँगा कि भाजपा को इतनी गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, बहुत हो रही है। अभी हम कालकाजी थाने के बाहर हैं, जहां पर 4 से 5 घंटे से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, गेट लगा हुआ है और गेट को बंद कर दिया गया है। एक वकील साहब भी खड़े हैं, शायद पुलिस वाले से बहस कर रहे थे कि एंट्री किया जाए, हमें मिलाया जाए, लेकिन उनको मिलाया नहीं गया था। अभी हम थाने के बाहर हैं और अमानतुल्लाह खान जो ओखला का विधायक है वो अंदर है। लेकिन देखना होगा क्या
कालकाजी पुलिस थाने से दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जाता है या डिटेन करके उनको छोड़ दिया जाता है। उनका कसूर यही था कि मदनपुर खादर में जब एमसीडी के द्वारा बुलडोज़र चल रहा था तो उनका वो विरोध कर रहे थे कि गलत तरीके से बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए और गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए, ये उनकी बात थी। और तमाम मुद्दे पर हमने बात किया। तो प्लीज़ आपकी राय क्या है, ये हमारी और उनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पप्पू टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया को बचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।